वृंदावनस्थ श्री ठाकुर रसिक बिहारी जी का एक जल घड़िया यमुना स्नान करके घड़े में जल भर करके ठाकुर जी के लिए जा रहे थे और रास्ते में कुछ ब्रजवासी बालक खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा उठकर आया और एक बालक ने कहा कि बाबा हमें पानी पिला दे। तब जल घड़िया बोला, ऐसे कैसे पिला दूँ, ये तो ठाकुर जी के लिए जल जा रहा है, तुम्हें कैसे पिला दूँ? तुम ना अप्रसाद जानते हो ना सप्रस जानते हो, ये जल अशुद्ध हो जाएगा, मैं नहीं पिलाऊंगा। तब वह बालक मचल पड़ा और जल घड़िया को बहुत क्रोध आया। झुंझला कर उसने एक थप्पड़ उस बालक को दिया। और वह बालक कोई ब्रजवासी बालक तो था नहीं, वह तो स्वयं ठाकुर जी थे। ठाकुर जी विनोद करने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे जल पीने के लिए। अब क्या हुआ, ठाकुर जी तो मंदिर में चले गए और जल घड़िया अपना जल लेके ठाकुर जी की रसोई में ले जाके रख दिया उसने। अब जब पुजारी जी वहाँ के जो महंत जी थे मंदिर में गए, उन्होंने ठाकुर जी के गाल पर थप्पड़ का निशान देखा तो उन्होंने पूछा, जय जय, ये गाल में उंगलियों के निशान कैसे पड़े? तो ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारे जल घड़िया ने मुझे मारा है। यह सुनकर महंत जी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा और जल घड़िया को बुलाकर पूछा तो उसने कहा, हाँ मैंने मारा तो था। तब महंत जी ने उसे ठाकुर जी से क्षमा मांगने के लिए कहा। उसने क्षमा याचना की। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद वो भूल गया और ठाकुर जी अपने मंदिर में चले गए। लेकिन ठाकुर जी भूले नहीं थे कि उसने मुझे एक थप्पड़ मारा है। ऐसे एक दिन गर्मी के दिन थे और जो जल घड़िया था उसको पंखे करने की सेवा मिली थी। ठाकुर जी को पंखा झल रहा था तो अचानक पंखा झलते झलते उसकी आँख लग गई और डोरी छिड़क कर ठाकुर जी को जा लगी। अब तो ठाकुर जी बड़े गुस्सा हुए कि देखो तो इसकी असावधानी, और झुंझला कर ठाकुर जी ने उसे भी एक थप्पड़ मारकर उसके असावधानी का दंड दिया और पीछे का बदला भी चुका दिया। ठाकुर जी ऐसे हैं कि पीछे का बदला भी भूलते नहीं हैं भाई, इसलिए बहुत सावधानी से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। वैसे तो वो दयामय हैं, सबको क्षमा ही करते हैं, कृपालु हैं, परंतु फिर भी कोशिश ये करें कि कोई त्रुटि ना हो सेवा में।